कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार कुशवाहा एक्सेल पढ़ाने की एक सीरीज़ में आगे बढ़ता हूँ और आज से मेरी जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है दोस्तों, उसे मिस मत करिएगा। आज से मैं आपको एक्सेल में फार्मूला और फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ। फार्मूला और फंक्शंस हम ऐसे फीचर्स हैं एक्सेल के जिसके थ्रू हम कैलकुलेशंस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें परसेंटेज निकालना है, डिवीज़न निकालना है, हमें एम्प्लॉय की सैलरी शीट क्रिएट करनी है, ईएमआई निकालना है, अटेंडेंस शीट क्रिएट करना है। तो आज मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एडिशन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, परसेंटेज निकालना सिखाता हूँ। तो आइए हम लोग सम करके देखते हैं। एक्सेल में किसी भी फार्मूला को यूज़ करने से पहले आपको एसयू इक्वल का सिंबल लगाना है। सम करने के लिए एसयूएम सम नाम का फार्मूला फंक्शंस है, ब्रैकेट ऑन करिएगा। उसके बाद जिनको आपको सम करना है उनके एड्रेस को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर कर दीजिए। या तो आप एड्रेस मैनुअली खुद आप उस सेल का एड्रेस दे सकते हो। एसयूएम सम लिखने के बाद मेथड ऑन करिएगा। उसके बाद मुझे पे वन, दीपक का पे वन को, पे वन और पे टू को ऐड करना है। तो दीपक का पे वन बी कॉलम के रो नंबर 2 पे लिखा गया है, तो B2। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अगला जो है वो एक पे टू जो है वो कहाँ पे है, C2 पे। तो यहाँ पे मैंने C2 लिखा और उसके बाद ब्रैकेट बंद किया, इंटर कर देते हैं। आप यहाँ पे कॉमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमा का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपको बीच में अगर स्किप करके देना है और अगर आपको एक कंटिन्यू करना है, एक रेंज में है कि B1 से लेके B2 तक, B2 से लेके C3 तक एक रेंज में है, तो आप कॉलन का इस्तेमाल करिए उनके बीच में। उसके बाद लास्ट सेल का एड्रेस आप दे दीजिए जिनको आप सम करना चाहते हो और इंटर कर दीजिए। इसी तरीके से मुझे राकेश का सम करना है, तो मैंने इक्वल लगाया, एसयूएम सम, उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया। यहाँ पे इनके मैंने सेल को सेलेक्ट करके और ब्रैकेट बंद किया, इंटर कर दिया। आप इस तरीके से देख सकते हैं, बड़ी इजी है सम करना। उसके बाद आप इन सभी का सम करना चाहते हैं, इक्वल लगाइए, एसयूएम सम, ब्रैकेट ऑन करिए। उसके बाद इसका एड्रेस आप सेलेक्ट करके इंटर कर दीजिए। इस तरीके से या तो आप के पास इतना टाइम नहीं है तो सिर्फ एक बंदे का इवैल्यूएट कर लीजिए। एक बंदे का इवैल्यूएट करने के बाद देखिए मैंने डिलीट कर दिया, एक बंदे का इवैल्यूएट किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कर्सर ले जाने के बाद डाउन साइड पे कट बना हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी एम्प्लॉय का होगा उन सभी का फार्मूला उन सभी पे लग जाएगा, सभी का टोटल आ जाएगा। तो आई होप आपको इजी लगा होगा ये। अब ये था सम करना। आइए हम लोग सब्ट्रैक्ट और डिवीज़न, परसेंटेज भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक A1 पे एक वैल्यू लिखा 100 और B2 पे एक, B1 पे एक वैल्यू लिखी है 80। अब मैं चाहता हूँ इनका आंसर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके आ जाए कि इनका सब्ट्रैक्शन कितना हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक रिंग डाल दिया सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे इक्वल लगाते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं। मुझे A1 से माइनस करना है B1 को। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ आपको सेल एड्रेस देना है और ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर लगाना है और जिसको माइनस करना है उस सेल का एड्रेस देना है सिंपली और इंटर कर दीजिए। मीन्स यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई प्रीडिफाइंड फंक्शंस नहीं है। तो इक्वल लगाइए, चाहे ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो इक्वल लगाइए, बट बिना इक्वल के कोई भी ना तो फार्मूला यूज़ कर सकते ना ही फंक्शन। इक्वल लगाइए। मुझे 100 को, तो 100 का सेल एड्रेस, माइनस का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद 80 का सेल एड्रेस, उस पर क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा, इंटर कर दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद अब मैं डिवीज़न निकालने जा रहा हूँ। डिवीज़न मतलब उन्हें डिवाइड करना। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड का सिंबल यूज़ करना है। इक्वल आ गया ये, ब्रैकेट ऑन करिए। मुझे ये देखना है कि 25 को 5 से डिवाइड करना है। तो 25 पे मैंने क्लिक किया तो उसका सेल एड्रेस आ गया। उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगाया, फिर उसके बाद 5 से मुझे डिवाइड करना है तो मैंने 5 पे क्लिक किया तो 5 का एड्रेस आ गया। उसके बाद ब्रैकेट को बंद किया, इंटर किया। आप देख सकते हो ईजिली 5, अगर 25 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं डिवाइड का। यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया। अगर आप सेल एड्रेस नहीं देना चाहते हो डायरेक्टली वैल्यू को भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 16 डिवाइडेड का सिंबल लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ 3 लिखा और ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया।
देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड करके दे दिया। आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न भी समझ में आया होगा। आइए हम लोग परसेंटेज निकाल के देखते हैं। तो परसेंटेज के लिए मैंने एक शीट अलग से एक रिकॉर्ड बना रखा है, उस शीट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नाम, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। एक रिकॉर्ड छोटा सा है, तैयार कर लेते हैं, 1 सेकेंड लगेगा। नेम, उसके बाद उसके हिंदी का मार्क्स, उसके बाद केमिस्ट्री, इन सभी का मार्क्स मैंने दे दिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है एक और एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक दिनेश नाम लिख दिया, एक राकेश स्टूडेंट, और एक मैंने यहाँ पे राकेश के बाद मैंने यहाँ पे सुमित नाम की एम्प्लॉय का स्टूडेंट का डेटा दे दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे उनके मार्क्स फिल कर दिए। मार्क्स फिल करने के बाद अब मुझे इनका टोटल निकालना है। तो अब देख सकते हैं मैं इनका टोटल निकालने जा रहा हूँ। टोटल निकालने के लिए मैंने अभी भी आपको सम नाम का फंक्शंस पढ़ाया था, SUM सम, ब्रैकेट ऑन करिएगा। जिनका सम निकालना है उनको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही उन सभी का सेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हो उसका टोटल निकल आया। इसी तरीके से आप सभी का टोटल निकालना है तो सभी पर बारी बारी से फार्मूला लगा दीजिए, या तो पहले वाले फार्मूले जहां आपने लगाया उस सेल पे कर्सर रखने के बाद उस पर आप उसके डाउन पे जो कट बना हुआ है सेल के, उस पर आप कर्सर रख के डबल क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से वो ऑटो फिल के द्वारा सभी पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मुझे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए वही फार्मूला है जो आप रियल लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है। इक्वल लगाना है, ब्रैकेट ऑन करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि टोटल आपने पूर्णांक नंबर, मतलब आपने कितना गेन किया, तो ये टोटल है। उसके बाद टोटल को इनटू 100, उसके बाद डिवाइडेड बाय 500 आपको गिनने हैं। टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट्स हैं और ये सब्जेक्ट्स 100 नंबर का है, तो टोटल 500 हो गया। उसके बाद मैंने 500 लिखा और इंटर कर देते। यहाँ पे जहाँ पे मैंने 500 यूज़ किया है, अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स, तो आपके अगर वो हर सब्जेक्ट 100 का मार्क्स का है तो वो 600 हो जाएगा। अगर 7 सब्जेक्ट्स का है तो, और अगर हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो वो 700 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का और ओवरऑल कितना टोटल हो, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आई होप आपको ये परसेंटेज निकालना आ गया होगा। ऐसे ही आप सभी का निकालना है तो आप इस पर डबल क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो सब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स में अपने शेयर भी करिएगा। थैंक यू।